अब हम लोग लघु पाराश्री में दशा फलाध्याय के बारे में जानेंगे। यदि न दिशेयुर्गर्हा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशु फलं निर्नामात्म भावानुरूपतः। सभी ग्रह शुभ या पाप अपनी महादशा के अपनी स्वयं की अंतर्दशा काल में अपनी प्रकृति के अनुरूप जातक को शुभ और अशुभ फल नहीं देते, अर्थात सामान्य शुभ और अशुभ फल देते हैं। आत्म संबंधिनो ये चाहिए व निज स्वधर्मिना तेषां अंतर्दशा स्वयेवा दिशन्ति स्वदशा फलम। जो ग्रह अपनी संबंधी हो स्वधर्मी हो, उसकी अंतर्दशा काल में अपनी दशा के दशा फल को अपनी प्रकृति स्वभाव गुण धर्मानुरूप विशेष प्रकार से देते हैं। क्या देते हैं? विशेष प्रकार से देते हैं। दशापति ग्रह के असंबंधी विपरीत धर्मी अर्थात सधर्मिता और संबंध रहित ग्रहों के अंतर्दशा में दोनों ग्रहों के फलों में सामंजस्य पूर्ण दशा फल की विवेचना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूर्ण दशा फल की विवेचना करनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी ग्रह की दशा और अंतर्दशा के स्वामी के अनुसार दशा फल की कल्पना करनी चाहिए। केंद्राधीश महादशानाथ अपनी दशा काल में संबंधी त्रिकोणेश की अंतर्दशा के समय शुभत्व त्रिकोणेश की अंतर्दशा के समय शुभ फल को देता है। वैसे ही दशेश त्रिकोणेश अपनी दशा काल में संबंधी केंद्रेश की अंतर्दशा के समय शुभ फल देता है। इसके विपरीत अर्थात केंद्र त्रिकोणेश यदि संबंधी न हो तब अपनी दशा में केंद्रेश त्रिकोणेश की अंतर्दशा के समय अशुभ फल देता है। उसी प्रकार असंबंधी त्रिकोणेश की दशा में केंद्रेश की अंतर्दशा में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। योग कारक की महादशा हो उसके संबंधी मारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें भी राजयोग का आरंभ हो जाता है। उस संबंधी मारक की अंतर्दशा से अधिक राजयोग संबंधी पाप की अंतर्दशा में उससे भी अधिक राजयोग संबंधी शुभ की अंतर्दशा में होता है। योग कारक की महादशा में शुभ के अंतर्दशा आने पर राजयोग के फलों में और क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। परंतु असंबंधी शुभ से योग कारक का समान भाव है, अर्थात योग कारक की महादशा में असंबंधी शुभ की अंतर्दशा हो अथवा असंबंधी शुभ की महादशा में योग कारक की अंतर्दशा हो तो सामान्य शुभ से कुछ भी अधिक शुभ फल देता है। योग कारक के जितने ग्रह हैं उसके संबंधी शुभ ग्रहों के अंतर्दशा में राजयोग का फल मिलता है, जबकि राजयोग कारक ग्रहों से संबंध न रखने वाले ग्रहों की अंतर्दशा में सामान्य फल देते हैं। विशेष राजयोग घटित नहीं होते हैं। उपरोक्त किसी भी शुभ ग्रह की महादशा में जब भी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब योग फल प्राप्त होने की संभावना अवश्य रहती है। व्यवहार में भी योग कारक ग्रह अपनी अंतर्दशा में कुछ शुभ फल प्रदान करते ही हैं और देते ही हैं।
उसी प्रकार राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो किसी से संबंध नहीं करना चाहिए। अगर उस दशा फल में राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो किसी से भी संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु की महादशा में केंद्रेश और त्रिकोणेश की अंतर्दशा में अथवा केंद्र या त्रिकोणेश की महादशा में राहु केतु का अंतर योग फल प्रदान करने वाली होती है। क्या होती है? योग फल प्रदान करने वाली होती है। राहु केतु की मूल प्रकृति अथवा उनकी नैसर्गिक स्वभाव है कि जिस स्वभाव में स्थित हो, जिस भावेश के साथ वह युक्त करता है, उनके प्रभाव द्वारा अपने को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं? अपने को संकुचित करते हैं, सक्रिय करते हैं। राहु केतु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से संबंध कर योगकारी होते हैं। क्या होते हैं? वो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ योग करने पर क्या होते हैं? वह योगकारी होते हैं। इसी कारण राहु केतु अन्य ग्रहों से असंबद्ध रहकर भी अपनी दशा और अंतर्दशा योग का फल अवश्य देते हैं।